एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की आपकी मैथ्स की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज सेट नंबर 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसकी एक्सरसाइज सेट नंबर 4.2 को कंप्लीट करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज सेट नंबर 4.2। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फैक्टर कंप्लीटली। अब हमने जो एक्सरसाइज सेट नंबर 4.1 में जो क्वेश्चंस करे थे, हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करके उसमें वो क्वेश्चन सोल्व करे थे, एक्सपेंड फॉर्म की थी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस की एक्सपेंड फॉर्म गिवन है, इससे हमें इसको शॉर्ट करना है, फैक्टर करने हैं इसके। ठीक है, कैसे करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9x² प्लस में 24xy प्लस में 16y²। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये है x, ये है y। अगर हम इसे आइडेंटिटी में रखेंगे, कौन सी आइडेंटिटी में रखेंगे, इस वाली में। कैसे पता लगा, आप देख रहे हैं ये है x, ये है y, बीच में है xy। जब हम ये रखते हैं x² प्लस में 2ab प्लस में b², तो ये आइडेंटिटी कुछ देखने में ऐसे ही लग रही है। ये स्क्वायर हैं दोनों तरफ a और b के, और बीच में है xy। जैसे a b होता है ना बीच में, वैसे यहाँ पे xy है। फर्स्ट का a का और लास्ट का b का साइड का वेरिएबल ले रखा है ना। सो हम इसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट यहाँ पे जो 9x² है उसका 3x की होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है। जैसे a² होता है ना, तो ये किसी भी नंबर का स्क्वायर है। ये 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a। b आपका ये है 16y²। 16 किसका स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। ये आपको मिल गए a और b। ओके, देन है 2ab। 2ab आपका बीच वाला ही नंबर होगा जो है 24xy। अब a है आपका 3 और b है आपका 4। ये लिखेंगे आप 2ab में क्या होता है, 2a मल्टीप्लाई b। 2 आपने ये रख लिया, a है आपका 3x और b है आपका 4y, जो कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा हो जाएगा 6, 6 4 जा 24। ओके, सो 9x² प्लस में 24xy प्लस में 16y² हो जाएगा आपका। अब a² b² के आप फॉर्मूले में इसे रखेंगे, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4y, जो कि 2ab है ना, प्लस में 4y²। अगर आप इसे रखेंगे, ये है a। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है a प्लस b का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है। a आपका 3x है, b आपका 4y है। सो आप लिखेंगे 3x प्लस में 4y का स्क्वायर। ये है आपका फॉर्मूला, जिसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई है, ये वाली, a² प्लस में 2ab प्लस में b²। ओके, इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, और अच्छे से समझ में आएगा फिर आपको। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 4s² प्लस में 20st प्लस में 25t²। अब ये है आपका a², ये है b² और बीच का क्या है आपका 2ab। सो वी कैन राइट 4s² आपका 2s का होल स्क्वायर हो जाएगा, 25t² का मतलब है 5t का होल स्क्वायर। देन 20st हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। a है आपका 2s और b है आपका 5t। सो आप लिख सकते हैं 4s² प्लस में 20st प्लस में 25t² को आप लिख सकते हैं, जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे a² प्लस में 2ab प्लस में b² में। a² क्या हो जाएगा आपका 2s का होल स्क्वायर, देन 2ab हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2s प्लस मल्टीप्लाई 5t, देन b² हो जाएगा आपका 5t होल स्क्वायर। सो a प्लस b का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2s प्लस में 5t। यूजिंग आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, सेम आइडेंटिटी, a² प्लस में 2ab प्लस में b²। थर्ड क्वेश्चन है आपका 49x² प्लस में 28xy प्लस में 4y²। अब 49x² क्या है आपका 7x होल स्क्वायर, 4y² है आपका 2y होल स्क्वायर। देन 20xy का मतलब है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b।
ए है आपका 7x, बी है आपका 2y। सो आप लिख सकते हैं 7x² प्लस में 2 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 2y प्लस में b² हो जाएगा आपका 2y होल स्क्वायर। देन ये है आपका b, सॉरी a, और ये है b। आप लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, ये 7x प्लस में 2y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने सेम यही यूज़ करी है। ओके, जब आप इसे खुद करके देखेंगे ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, 24p² प्लस में 32/3 प्लस में 4/9 अब आपको अपॉन में आंसर्स दिए हैं ना। सबसे पहले आपका a² है 64p²। 64 किसका रूट मल्टीप्लाई है, तो 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आप 64 आएगा आपका। ये हो जाएगा 8p का होल स्क्वायर। देन b क्या है आपका, b है 4/9 4/9, 4 हो जाएगा आपका 2 और 9 हो जाएगा 3, 2/3 होल स्क्वायर। ये मिल गए आपको a² और b² आपको मिल गए। अब मिडिल टर्म बची है आपकी 32/3 सो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये हो जाएगा 32/3 हो गया ना। सो अब आपका जो a और b क्या है, a है आपका 8p होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 8p मल्टीप्लाई 2/3 प्लस में 2/3 होल स्क्वायर। ये है आपका a, ये है आपका b। सो a प्लस बी हो जाएगा 8p प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने यही यूज़ की है, a² प्लस में 2ab प्लस में b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 3a² प्लस में 4ab प्लस में 4/3b²। अब आप देख रहे हैं, अब अपॉन में केवल एक ही नंबर है लास्ट वाला। हम क्या करेंगे, टेक कॉमन फैक्टर 3। जैसे 4/3 है ना, ये है 3a² प्लस में 4ab प्लस में 4/3b²। अब हम क्या करेंगे, सबका फैक्टर 3 ले लेंगे। फैक्टर 3 लेने का मतलब है ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/3 होगा। जहाँ पे आपसे 3 में से 3 कट जाएगा, 1a² हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका a² ही बचेगा। ये 3 जो इससे जाके डिवाइड होगा 4 से, ये हो जाएगा 4/3ab, है ना। और लास्ट वाला हो जाएगा आपका 4/3 से भी डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे वही लिखा है a² हो जाएगा आपका a², क्योंकि 3 कॉमन ले लिया। बीच वाला नंबर आपका 4/3ab हो गया और लास्ट वाला 4/9 हो गया। ओके, ये है आपका a, ये है आपका b। सो a² तो a² है, b है आपका 4/9 जो हो जाएगा 2/3b²। 4/3ab जो 2ab है ना, उसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई a, और b क्या है आपका, b है आपका ये वाला 2/3b, ये है आपका 3b। सो 3a² प्लस में 4ab प्लस में 4/3b² हो जाएगा आपका, जहाँ पे 3 कॉमन लिया है तो a² अंदर बचा आपका ब्रैकेट के अंदर, a² प्लस में 4/3ab है, देन 4/9 आपका b² है। 3 कॉमन लेने के बाद इसको खोल के लिखोगे ए बी को, a² प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2/3b जो कि हो जाएगा प्लस में 2/3b²। अब a और b आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका b। 3 कॉमन ही रहेगा, 3 अगर बाहर आएगा ब्रैकेट में a प्लस में 2/3b²। आइडेंटिटी हमने फिर से वही यूज़ की है, a² प्लस में 2ab प्लस में 2b। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फैक्टर लेने पड़े आपको, पर इजी है, करेंगे आप तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, a प्लस में b², ये है आपकी आइडेंटिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे दिया आपको 9/5s² प्लस में 6sv प्लस में 5b²। ओके, अब ये है आपका a, ये है आपका b, फिर से 9/5। अब आपको यहाँ पे 1/5 कॉमन फैक्टर लेना होगा सब में। 1/5 कॉमन फैक्टर लेंगे तो यहाँ पे 9² बचेगा, है ना। कैसे बचेगा, ये है 9/5 s²
प्लस में 6SV प्लस में 5B², यही है ना। अब 1/5 कॉमन फैक्टर लेंगे तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 9S² बचेगा। ओके, प्लस में अब जो आपका 5 है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 30SV हो जाएगा, और 5 जाके फिर इस वाले 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25B²। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन है जो कि यहाँ लिखी है, समझ में आई कैसे ली है। चलिए नाउ अब आपके पास ये हो जाएगा A, ये हो गया आपके पास B। नाउ 9S² हो जाएगा आपका 3S का होल स्क्वायर, 25V2 हो जाएगा आपका 5V का होल स्क्वायर, 30SV आपका 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B है, जो A है आपका 3S और B है आपका 5V। सो 9/5S² प्लस में 6SV प्लस में 5V², ये हो जाएगा आपका 1/5 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 9S² प्लस में 30SV प्लस में 25V²। सो 9S² हो जाएगा आपका 3S²। ओके, जो A और B में रखना है, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है ना, इसमें लिखना है। सो A² हो जाएगा आपका 3S² प्लस में 2 एज इट इज़, A है आपका 3S, B है आपका 5V, B² है आपका 5V²। ओके, A और B मिलके आपकी ये जो क्वेश्चन A प्लस B का होल स्क्वायर बनाते हैं, 3S प्लस में 5V का होल स्क्वायर, 1/5 बाहर कॉमन की तरह हमें बार बार लिखना है। आइडेंटिटी हमने यूज़ करी A² प्लस में 2AB प्लस में B²। ओके, इस आइडेंटिटी पे हमें इसको लाके सोल्व करना है। सो आपके ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। अब आपको ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी है। पहले हमने यूज़ करी थी A प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस में 2AB प्लस में B², हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की थी ना। अब आपको यूज़ करनी है A माइनस B का स्क्वायर, सिर्फ निशान चेंज हो गया है, यहाँ माइनस हो गया। अब कहाँ पे माइनस होगा, एक यहाँ पे आपको माइनस करना है, A² माइनस 2AB प्लस B²। ओके, इस तरीके से अब आपका माइनस में आ जाएगा आंसर। मतलब अब आपको जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो माइनस में, A माइनस B का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपको दिए हैं, 3 पार्ट है इसमें, 79 का स्क्वायर, 193 का स्क्वायर, 299 का स्क्वायर। चलिए इसे सोल्व करते हैं। आइडेंटिटी आपको ये यूज़ करनी है। फर्स्ट है 79 का स्क्वायर, आंसर हम क्या करेंगे, 79 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 1। 80 माइनस 1 क्यों लिया, क्योंकि हमें जो आइडेंटिटी इसमें यूज़ करनी है वो A माइनस B का स्क्वायर यूज़ करनी है। सो हमें इसे माइनस के फॉर्म में लाना होगा। ओके, तो 80 माइनस 1 ये हो जाएगा 80 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये इस फॉर्म में लेकर आए हम, इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब आइडेंटिटी आप लगा देंगे इसमें, ये लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ करी, A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² माइनस 2AB प्लस में B²। A क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80, तो 80 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का निशान माइनस की तरह लगा लिया, 2AB 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 1 आपका B है, प्लस में B का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा आपका 1²। सो 80 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 6400 माइनस 160, क्योंकि 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको जो इक्वेशन मिली है वो है 6400 माइनस 160 प्लस में 1। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो हम देखेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये है 160 माइनस का प्लस का 1, माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस होगा, ये हो जाएगा आपका 160 में से 1 माइनस होगा, ये हो जाएगा 159, और साइन आपका माइनस का आएगा 64,000। ओके, 6400। अब आप 6400 में से 159 को माइनस करेंगे, सो 10 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 माइनस 2 एंड देन 6, ऐसे ही आंसर आया आपका 6241।
आंसर है आपका 6241। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड इसका पार्ट है 193 का स्क्वायर। अब 193 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ही यही है 193, जब आप 200 में से 7 माइनस करेंगे तो 193 आएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखा हमने इस फॉर्म में? ताकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम आइडेंटिटी को यूज़ कर सके। अब a हो जाएगा आपके पास 200, b हो जाएगा आपके पास 7। 200 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी हमें ये यूज़ करनी है, तो a का स्क्वायर करेंगे 200 का स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस, उसके बाद है 2ab, 200 मल्टीप्लाई 7, देन b का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 40,000, देन 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 2800। 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 49। देन आप इसे इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे। 2800 प्लस में 49 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2800 में से 49 माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 40,000 में से आप माइनस करेंगे। सो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 37,249। ओके, थर्ड पार्ट है आपके पास 299 का स्क्वायर। अब 299 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 300 माइनस का 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, a हो जाएगा आपके पास 300 और b हो जाएगा आपके पास 1। सो a का स्क्वायर करेंगे 300 का स्क्वायर, माइनस में 2 मल्टीप्लाई a और b हो जाएंगे आपके पास 300 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। अब 300 का आप स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 90,000, देन 2 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा माइनस का 600, 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों में से 600 में से पहले 1 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 599। 599 को आप 90,000 में से माइनस कर देंगे, सो आपके पास आंसर आएगा 89,401। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसमें 3 पार्ट्स थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। आपको समझ में आए होंगे कि इस तरीके से हमने कौन सी आइडेंटिटी लगा के इनको सोल्व किया है। सो अभी तो आपको जो आइडेंटिटी है क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन जब आप एग्जाम होगा तो आपको सिर्फ इतना ही लिखा मिलेगा, आइडेंटिटी लिखी हुई नहीं मिलेगी। आपको खुद फाइंड आउट करनी है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है वो आप खुद देखेंगे पेपर में, ठीक है। सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे साइन की गलती होती है कि माइनस कहाँ पे आएगा और प्लस कहाँ पे आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। सो ये है आपकी एक्सरसाइज सेट नंबर 4.2। इसके क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।